अब आते हैं रिस्ट वॉच का, क्योंकि वॉच थेरेपी है, हम रिस्ट वॉच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, 90s, 80s, 90s, इवन 2000 का जो शुरुआती दौर था वहां तक भी लोग घड़ी पहनते थे। लेकिन जब से इंटरनेट ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर 2012 या 2010 के बाद से, लोग मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो घड़ी पहनना लोगों ने छोड़ दिया। घड़ी पहनना लोगों ने छोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट जो रिस्ट वॉच लॉन्च हुआ था, जिसको डिजिटल वॉच या जो भी कह लो, ये शाओमी ने शायद छोटा वाला लॉन्च किया था, बैंड टाइप, सिर्फ बैंड, उसमें हम चेक करने वाला था टाइम वाइम ये सब। उससे पहले डिजिटल वॉच छोटा वाला आता था, कैसियो का आता था। तो आज के डेट में वो भी है अवेलेबल, वो बहुत पावरफुल है, वो हर एक वेदर में चलने वाला वॉच है। और अक्सर जो है ना, कोई बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के लिए वो वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हर एक उसमें टेम्परेचर में सरवाइव कर जाता है। तो जब से ये रिस्ट वॉच में राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, यानी कि रिस्ट वॉच में स्क्रीन आ गया है, फ़ोन में क्या आता है नहीं आता है वो कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ जो भी आप अपने मोबाइल में चाहते थे अब वो रिस्ट वॉच में आ गया है। तो अब क्या हो गया, राहु आपके दिमाग से कनेक्टेड था, अब आपके रिस्ट में, थर्ड हाउस में भी आ गया है। रिस्ट इज योर थर्ड हाउस, कुंडली का तीसरा भाव। ठीक है, पराक्रम बढ़ा रहा है, यानी अब राहु ने आपके दिमाग और भुजा, हाथ दोनों पे कंट्रोल कर लिया है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्ट वॉच में डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप इंटरनेट के ऊपर घुसते चले जाएंगे। अगर आपका काम ऑनलाइन बेस्ड है, आईटी बेस्ड है, तब तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपका काम ये नहीं है, इससे अलग है, तो फिर ये बहुत बुरा रिजल्ट देगा, आपका टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जो जो लोग यहाँ पर आईटी से हैं वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो हीलिंग फील्ड से हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या जो टीचिंग फील्ड में है, उनके लिए स्मार्ट वॉच इज नॉट रिकमेंडेड, हाईली नॉट रिकमेंडेड, एकदम नहीं पहनना है। मैं मेटल यूज करता हूँ, ये देखो, मेटल और लेदर, एक मिक्स है, गोल्डन, गोल्डन एंड सिल्वर, एक ओनली सिल्वर है और एक ओनली गोल्ड है। ये ओनली गोल्ड है। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग काम है, अलग अलग जगह पे मैं यूज करता हूँ। और एक लेदर है, ओनली लेदर स्ट्रैप के साथ। तो किसका काम कहाँ पर हम करते हैं वो हम आगे इसमें एडवांस में और अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आज के डेट में ये समझना पड़ेगा कि समय कितना कीमती है, उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड और बंधा हुआ टाइम है, इसके बाहर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। टाइम का जो डेफिनेशन होता है ना, वो बड़ा ही विचित्र है, बाकी सारी चीजों से बहुत विचित्र है। आप समझ लो कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आपके पास बहुत टाइम है, जो बिताना भी बहुत मुश्किल है। और जब आपको लगे कि नहीं यार, मुझे टाइम में तो खत्म करना है, ऑलरेडी मेरा बहुत सारा टाइम खत्म हो गया है, अब मेरे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है, इतने में ही मेरे को उतने दिन का काम कंप्लीट करना है, तो आप उसको भी कर लोगे। सर एक लेकिन इंग्लिश में, मैं तो टाइम सबके पास ना, टाइम को आप चाहो तो ऐसे इलास्टिक की तरह स्ट्रेस करके बहुत लंबा भी बना सकते हो, या फिर उसको श्रिंक करके छोटा भी कर सकते हो। हम अगर चाहें तो अपने दिमाग में 1 साल का काम 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क करें तो। 1 साल का काम 6 महीने में, 1 साल का काम 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ना चाहें कि हम वेकेशन में जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए टाइम बहुत है, हम रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल हाथ उठा के जीते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ। ठीक है, उस टाइम पे हमें टाइम ऐसा लगता है यार बस अब टाइम ही टाइम है, बस इंजॉय करो।
अब आपको रिस्ट वॉच इस चीज में कैसे हेल्प करती है? रिस्ट वॉच आपको ये हेल्प करेगी कि कैसे आप टाइम को स्ट्रेच करते हैं तो उसको कितना यूज करना है, और कैसे जब हम टाइम को श्रिंक करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर आप सपोज आपने घड़ी पहनी है जिसमें कुछ नहीं है, मीनिंग ओनली डॉट्स एंड डैशेस है। मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी वॉचेस हैं, मैं इसका इमेज निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारी वॉचेस हैं, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, आई थिंक। हाँ, दिख रहा है ना वॉचेस का स्क्रीन? अब देखो सबसे पहला वाला वॉच कैसा है, इट्स ब्लैक, उसके अंदर गोल्डन कलर का वो है, नीडल्स है, और उसमें डैशेस एंड डॉट्स हैं। डैशेस जो नंबर है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है डैश से, और जो मिनट वाला पॉइंट है वो डॉट्स से। उसके ठीक बाद वाला जो है, इसको अगर देखें, इसमें क्या है, नंबर्स हैं, बट नंबर्स के बीच में मतलब आपको क्या दिखेगा, इवन नंबर्स दिखेंगे। 12, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर्स में क्या है, डायमंड्स बने हुए, ठीक है। इवन नंबर्स ज्यादा हो तो व्यक्ति इमोशनल डिसीजंस लेता है, ऑड नंबर्स हो तो व्यक्ति प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, रिस्ट वॉच जैसा एरिया है ना, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजों का बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग राउंड डायल पहनते हैं दे आर मोर स्टेबल माइंडेड, और आपके लाइफ में चीजें ठीक तरीके से मैनेज हो जाएंगी। जो लोग ये वाला वॉच पहनते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल वॉच, ना स्क्वायर ना राउंड, ये रेक्टेंगल वॉच। रेक्टेंगल वॉच जो पहनते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कौन पहनता है यहाँ पे, हमारे इस पूरे वेबिनार में किसी के पास है रेक्टेंगल वॉच? नहीं, ऑल अराउंड सभी राउंड पहनते हैं ना। पहले स्क्वायर थी, तो पहले सभी, बड़ी हुई है अभी भी। पहले पहले वाली स्क्वायर थी। सर मेरी गली में एक लड़का पहनता है सर ऐसी तो ये स्क्वायर। जो है ना, ये रेक्टेंगल शेप जो है ना, ये क्या करवाता है, ये आपको छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व करवा देता है। आप कुछ बड़ा सोचें, कुछ बिग करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, और आपने गलती से ये पहन लिया, तो आपको बड़ा करने का भी दिमाग में आएगा ही नहीं। कभी ये कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ ये कर लो, इतने सारे कामों में आप अपने टाइम को डिवाइड कर लेंगे कि आप बड़ा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप बड़े किसी करने को, किसी चीज को करने को प्लान ही नहीं कर पाएंगे। ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिखने में स्टाइलिश है, अच्छा लगता है। इवन जो आप लोग बैंड पहनते थे पहले, वो शाओमी का एक बैंड आता था जिसमें हम लोग स्टेप्स गिनते थे, अपना बीपी चेक करते थे, ऑक्सीजन लेवल क्या है वो भी दिख जाता था। ये वो भी वो भी रेक्टेंगुलर शेप में आता है। वो भी आपको छोटी छोटी चीजों में बिजी कर देता है, ठीक है। स्क्वायर शेप वाले के साथ क्या होता है, जैसे ये है स्क्वायर, इसमें भी, इसको मैं स्क्वायर नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा रेक्टेंगलिश ही है ये पूरा। हल्का सा उसमें जो है इसका लंबाई हल्का सा चौड़ाई से ज्यादा है। स्क्वायर पीस यहाँ पर एक भी दिख रहा है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सब राउंड ही। वैसे बेस्ट होता है राउंड। और स्क्वायर का मैं समझा देता हूँ। स्क्वायर का इशू ये होता है कि अगर आपने स्क्वायर पहनी है वॉच, दो आई एक थी मिनट ऊपर। लाइन। हम्म, जैसे ये स्क्वायर है, लेकिन अच्छा स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा, राउंड शेप में स्क्वायर है। राउंड शेप वाला स्क्वायर इस कंपैरेटिवली राउंड उसमें आता है, मतलब राउंड वाले इसमें आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप चीजों को अच्छे तरीके से वेल मैनेज करने में वो रहते हैं, गुड रहते हैं। जैसे ये है एंगल वाला स्क्वायर है, इसमें शार्प एजेस है, ठीक है। राउंड यहाँ पर जैसे कुछ कुछ है ना, आपको बहुत ज्यादा शार्प, जैसे ये राउंड वाला, इसमें बिल्कुल कॉर्नर जो है ना गोल हो गया। लेकिन अभी जो हाथ दिखा है कहाँ गया, ये
इसमें शार्प एजेस हैं, कोना है, कोन निकला हुआ साइड में ना, तो ये आपको बहुत ओवर प्रैक्टिकल बनाता है। आप बहुत रफ हो जाते हैं, रफ इन द सेंस बहुत कि अभी चाहिए, अभी क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं सुनते मेरी बात, नहीं सुनते, यू आर फायर्ड, जाओ। मतलब यहाँ तक कि आप गुस्से में आके गाली गलौज भी कर दें, ठीक है। ये काम उन लोगों के लिए अच्छा है जहां पर सुपरविजन का काम होता है, जो लोग सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, एचआरस होते हैं, जिनको देना होता है सप्लाई और आगे कंट्रोल भी रखना होता है, ठीक है। उनके लिए ये जो है ना एंगुलर, जो जिसमें शार्प एजेस है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे लोग कंट्रोल करना पसंद करते हैं, मतलब इनका कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, लोगों को अपने कंट्रोल में रखकर काम करवाना इनको समझ में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसके अंदर देखो, डायल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को दिख रहा हो। इसके अंदर क्या है, दो है, 9 का नंबर जहां होता है, 3 के नंबर जहां होता है, वहां पर दो छोटे छोटे से अलग डायमेंशन का वो बना हुआ है, छोटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप 9 नंबर और 3 नंबर की चीजों से बहुत ज्यादा पर्टिकुलर बिहेवियर रहेगा आपका। इसमें एक देखो बीच में लोगो लोगो बना हुआ है, 12 के ठीक नीचे, 12 लिखा हुआ नहीं है, 12 के ठीक नीचे इसका लोगो है, कंपनी का लोगो। तो 12 के नीचे जब कंपनी का लोगो आता है तो इंसान क्या होता है, मी माई सेल्फ इज अ ब्रांड, मी माई सेल्फ इज अ ब्रांड, अपने आप को इंसान ब्रांड, एज अ ब्रांड प्रमोट करना स्टार्ट करता है।